एक विशेषता और बनाई गोस्वामी जी ने, कि जो घाट मनोहर चाल, जो 4 घाट बनाए ना, इनमें 7-7 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी बालकांड, दूसरी सीढ़ी अयोध्या कांड, ऐसे आप गिनते जाओ ना, 7 कांड हैं, ये 7 सीढ़ियां हैं। ज्ञान घाट पे कौन बैठे हैं? ज्ञान घाट पे बैठे हैं भगवान शिव और माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, ये ज्ञान घाट है। और दूसरा है कर्म का घाट। कर्म के घाट पे बैठे हैं याज्ञवल्क्य जी और कथा सुना रहे हैं भरद्वाज ऋषि जी को। ज्ञान घाट जो है उसकी कथा कहां पे चल रही है? कैलाश में चल रही है। कर्म घाट की कथा कहां पे चल रही है? कर्म घाट की कथा चल रही प्रयाग में। बोलो तीर्थराज महाराज की जय। जब तीर्थराज का नाम लोगे ना तो हमारे अंदर थोड़ी ऊर्जा ज्यादा आएगी। बड़ा पुराना संबंध है ना जी तीर्थराज जी। मैं एक आश्चर्य का विषय आपके सामने प्रस्तुत करूं तो आप लोग सोचेंगे कि ये मिथक बता रहे हैं। मेरा जन्म जिस वर्ष हुआ है मैं उसी वर्ष से प्रयाग में आता हूं, ये मेरी सबसे बड़ी विशेषता, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। मेरा जन्म माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी का है और उसी माघ महीने में ही मुझे स्नान कराया गया। मेरे जन्म के वर्ष में ही, ये मेरी दादी माँ मुझे बताती थी। तो जो कर्म घाट है ये प्रयाग में है, और एक है भक्ति का घाट है। भक्ति के घाट पे कौन बैठे हैं? भक्ति के घाट पे काकभूषण जी और गरुड़ जी महाराज बैठे हैं। एक समर्पण का घाट है जहाँ केवल समर्पण करना है। वो कौन सा घाट है? उस घाट पे बैठे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। एक और विशेषता गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं। मानस सरोवर में अगर आप उतरने लायक नहीं हो तो नहीं उतर सकते हो, पर मानस सरोवर में अगर उतरने लायक नहीं हो तो एक सीढ़ी पे बैठ जाओ, जल का छींटा मार करके भी वापस आ सकते हो, कोई परेशानी नहीं। एक ने प्रश्न कर लिया गोस्वामी जी से। गोस्वामी जी बोले हाँ। बोले आपने तो सीढ़ी बना दी। हाँ, ताकि लोगों को सुगमता हो मानस सरोवर में प्रवेश करने के लिए। बोले सो तो ठीक है, पर आपने सीढ़ी बना दी, इसका मतलब ये है कि इस मानस सरोवर में केवल मनुष्य ही जा सकता है। अब 4 पैर वाला सीढ़ी से कैसे नीचे उतरेगा? पशु कैसे जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सुनो, जिस घाट में मैं बैठा हूं ना वो समर्पण का घाट बिल्कुल सपाट है, वहां कोई भी आवे और सहजता के साथ मानस सरोवर में प्रवेश कर सकता है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। ये रामचरितमानस की विशेषता है। मानस सरोवर में हंस आते हैं मोती चुगने के लिए, ऐसा लोग बताते हैं। किसी ने देखा होगा, अपन ने नहीं देखा। मानस सरोवर में लोग कहते हैं कि हंस आते हैं मोती चुगने के लिए। किसी ने देखा होगा तो देखा होगा, हमने नहीं देखा है, लेकिन मानस सरोवर में संत जन आते हैं मोती चुगने के लिए, ये सब लोगों ने देखा है। उस मानस सरोवर में हंस आते हैं और इस मानस सरोवर में परम हंस आते हैं और जो मोती चुगते हैं और लोगों को चुराते भी हैं। ये जो मानस सरोवर है और मानस सरोवर है, वहां पांव फिसल गया तो चले गए, और मानस सरोवर में पांव फिसल गया तो तर गए। अगर आप तरना चाहते हो तो मानस सरोवर में डूबना पड़ेगा। जब तक आप मानस सरोवर में डूबोगे नहीं तब तक तरोगे नहीं। श्रोता तो बिल्कुल स्वतंत्र है ना जी, वो जितना चाहे उतना डूबे, पर वक्ता थोड़ी परतंत्र रहता है। एक और विशेष बात बता दूं, देखो कहीं राम जी का नाम लेते समय अगर मेरे मुख से कन्हैया निकल आवे तो अर्थ राम जी लगाना, और सीता कहते समय अगर राधा शब्द निकल आवे तो अर्थ सीता लगा लेना भैया। क्योंकि वर्षावधि पर्यंत में राम भागवत कथा ही ज्यादा करता हूँ। राम कथा तो साल में केवल 2-3 करता हूँ,
भागवत कथा तो परमात्मा की कृपा है, चलती रहती है, राधा माधव की कृपा है। तो इस राम कथा में इस जो मानस सरोवर है और मान सरोवर है, इसका अंतर आपने देख लिया, कितना अंतर है। मानस सरोवर बिल्कुल सरल है, आप जहाँ चाहें वहाँ प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ भी सत्संगति हो रही हो, कथा हो रही हो, वहाँ पे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। रामचरितमानस बरतार पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुदार। रामचरितमानस की जो कथा है वो एक धागे की भांति है, आपको जितने धागे से माला बढ़िया बनने में आ जाए उतना धागा ले लो और लेकर के माला बना लो। पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग, लेकिन इस बरताक को पहनने वाला सज्जन होना चाहिए जिसका हृदय बिल्कुल पवित्र हो। राम कथा को सुनने वाला जो हो उसके मन में किसी प्रकार का पराभव की बात न आवे, दूसरों को नीचे दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से कथा सुननी चाहिए। श्रोता जो हो उसका मन निर्मल होना चाहिए, और जिनका मन निर्मल होता है वही भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट चल चेतन भावा, मोहि कपट चल चेतन भावा, मोहि कपट चल चेतन भावा, मोहि कपट चल चेतन भावा। राम कथा सुनने और राम कथा सुनाने वाले दोनों का मन बिल्कुल निर्मल होना चाहिए जी, साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। राम कथा सुनने का पूर्ण फल तभी मिलता है जब हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि संसार के जितने जीव हैं सबके साथ मैत्री भाव रख करके चलना है, तभी राम कथा सुनने का पूरा फल मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी अगर चाहते तो रामचरितमानस की रचना संस्कृत में करते। गोस्वामी तुलसीदास जी पढ़े लिखे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो अध्ययन काल रहा वो काशी का रहा है, और आप सब लोग जानते हैं काशी संस्कृतज्ञों की नगरी है। ऐसा नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। लोगों के अंदर ये भ्रम न हो कि गोस्वामी जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं है इसलिए हिंदी में राम कथा लिखी, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण करते संस्कृत से करते। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये विचार था कि भगवान राम चाहते तो राजमहल में ही रहते, लेकिन राम जी ने सोचा मैं राजमहल में रहूंगा तो जन जन तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे सब लोगों के पास पहुंचना है, मुझे कोल भिल्लों को भी अपनाना है, मुझे पशु और पक्षियों को भी अपनाना है। इसलिए राम जी वन में जाना सुनिश्चित करते हैं।
उसी तरह से गोस्वामी जी ने विचार किया ये रामचरितमानस जन जन में पहुंचे, जन जन में व्याप्त हो जाए, सबके अंदर राम कथा पहुंचे, सब राममय हो जाएं, सबके अंदर राम की भक्ति जगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना ग्राम्य भाषा में की, ग्रामीण भाषा में है। रामचरितमानस के शब्द आप जिस प्रदेश में जाओगे सर्वत्र मिलेंगे। भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश में चले जाओ, ऐसा नहीं कोई प्रदेश है जहां पे गोस्वामी जी के रामचरितमानस की शब्दावलियां न मिले। ग्राम्य भाषा है रामचरितमानस की, और गोस्वामी जी ग्राम्य भाषा में रामचरितमानस लिख करके तैयार है। तो उन्होंने सोचा रामचरितमानस को क्या करें, पहले तैयार किया है, निर्माण किया है, अब क्या करना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने सोचा चल करके बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में अर्पण कर देते हैं। काशी जी गए, और काशी गए तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में समर्पित करना चाहा। क्यों? क्योंकि भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। भागवत महापुराण के 12 स्कंध के 13 अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में भगवान शिव सर्वोपरि अग्रगण्य। इसलिए गोस्वामी जी ने सोचा कि विश्वनाथ जी के चरणों में रामचरितमानस को समर्पित कर देना चाहिए। इस भाव से गोस्वामी जी रामचरितमानस को लेकर के काशी जी में पहुंच गए। और जब काशी के विद्वानों ने सुना कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने हिंदी में की है, ग्राम्य भाषा में की है, तो वहाँ के संस्कृतज्ञों ने विरोध कर दिया, ऐसा करना उचित नहीं है। आपने ग्राम्य भाषा में ये क्यों लिख दिया? गोस्वामी जी कहते भैया सुनो सुनो, हमने ग्राम्य भाषा में जरूर लिखा है, लेकिन ग्राम्य भाषा में होने के बाद भी हमने रामचरितमानस में सारे वेदों का सार उतारा है। छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी शास्त्रों के रस को निचोड़ करके गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भर दिया है। आप चिंता न करें, मैंने कोई भी कार्य वेद विरोध नहीं किया है। जो वेदों में लिखा है उसी का जो तत्व है, जो सार है, वो रामचरितमानस है। पर काशी के विद्वानों ने स्वीकृति नहीं प्रदान की। नहीं, हम इसे स्वीकृति नहीं देते। एक विद्वान ने कहा एक काम करते, बोले क्या? बोले सारे वेद सारे शास्त्रों को लाया जाए और बाबा विश्वनाथ जी के गर्भगृह में सबसे नीचे रामचरितमानस को रखो, ऊपर शास्त्र और वेदों को रखो। अगर रात्रि में कपाट बंद होने के बाद ये रामचरितमानस ऊपर आ जाएगा तो हम समझ लेंगे ये रामचरितमानस भगवान शिव को स्वीकार है। बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस को रखा गया है और उसके ऊपर वेद रखे गए, शास्त्र रखे गए, कपाट को बंद कर दिया गया। जितने संस्कृत के विद्वान थे वो सब मन ही मन हर्षा रहे थे। अब देखो देखो गोस्वामी जी का पूरा पाखंड निकल जाएगा, 10-20 चौपाइयाँ और छंदों को लिख करके अपने आप को बहुत बड़ा कवि बनाना चाहता है। अब देखो क्या होता है, जितने विद्वान थे उनके अंदर अभिमान था और अभिमान में आकर के सब लोग हंस रहे थे, पर गोस्वामी जी एक कोने में बैठ करके रो रहे थे। प्रभु ये राम कथा मेरे बड़े प्रेम से लिखी है, मेरी लज्जा रखना प्रभु, रामचरितमानस की लज्जा रखना, इस कथा की लज्जा रखना। प्रातः काल हुआ है, कपाट खुला और जैसे ही कपाट हुआ खुला वैसे ही आश्चर्य हुआ। और काशी नगरी की तो विशेषता जानते हैं आप, हर हर बात पे हर हर महादेव। वहां तो हर बात पे हर हर, वहां तो हड़ताल होता है तो हर हर महादेव। हम तो काशी के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, बीएचयू के हैं। वहां तो जब छात्र संघ का हड़ताल होता है तो ध्वनि निकलती हर हर महादेव। वहां जब छात्र संघ का नेता
भाषण देता है तो भाषण के आगे पीछे हर हर महादेव, भाषण संभाषण को सुन करके जब लोग द्रवीभूत होते हैं तो केवल एक ध्वनि निकलती है, हर हर महादेव। ये काशी की विशेषता है। अच्छा, अन्य किसी नगर में आप बम बम बोलो तो क्या होगा? अभी बंबई में आप कहीं भीड़ भाड़ में मॉल में जाओ और बड़े जोर से बम बम चिल्लाओ, भगदड़ मच जाएगी। और काशी में आप बम बम चिल्लाओगे तो अगला बोल देगा महादेव। कोई गम नहीं है, आप बम बम चिल्लाते रहोगे तो लोग महादेव कह करके आगे निकलते रहेंगे। कितने निर्भीक होते हैं काशी के लोग। तौपीनम यत्र वासेयम सा काशी के नमीयते। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज दक्षिण भारत में गए, एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। उनसे पूछा गया कहां से आए हो आप? करपात्री जी ने ऊपर देखा, नीचे देखा, फिर एक शब्द बोले, कौपीनम यत्र वासेयम सा काशी के नमीयते। अरे तुम नहीं जानते हो, जहां पे के आभूषण सिर्फ विभूति है, विभूति यस्य भूषणम, जहां पे विभूति लगा करके लोग प्रसन्न हो जाते हैं और कषाय वस्त्र ही धारण करते हैं, ऐसी काशी नगरी का नाम आपने नहीं सुना है? दुनिया डरती है ना मांगलिक कार्य में किसी अमंगल का दर्शन न हो, लोग डरते हैं। पर हमारे काशी में कोई डरने वाला नहीं है। एक बर यात्रा होती है और पीछे से एक शव यात्रा हो रही है। एक शव यात्रा, एक बर यात्रा, एक बारात जा रही है और एक शव भी जा रहा है। उसमें भी बैंड बाजे बज रहे हैं और इसमें भी बैंड बाजे बज रहे हैं। इतना ही नहीं, अब जिनका घर हरिश्चंद्र घाट के समीप में है, उनके घर से जब बारात निकलती है तो पता चलता है उधर से मुर्दा आ रहा है। पर वहां लोग अशुभ नहीं मानते। इतने तत्वज्ञानी लोग रहते हैं। किसकी कृपा से? भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो काशी नगरी है। भगवान भोलेनाथ जी का कपाट खोला गया है, हर हर महादेव की ध्वनि लगाई गई। और जो ध्वनि लगाई गई तो गोस्वामी जी भगवान विश्वनाथ जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कर बैठते। साष्टांग दंडवत करके उठे तो क्या देखते हैं? सारे शास्त्र और वेद नीचे, रामचरितमानस सबसे ऊपर, सबसे ऊपर रामचरितमानस। और रामचरितमानस को देख करके गोस्वामी जी की आंखें भर आई, रुदन करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे हैं। ऐसा रामचरितमानस है जिसपे हस्ताक्षर श्री विश्वनाथ जी ने किया है। ये रामचरितमानस है, ये गोस्वामी जी की रचना है, जिसको स्वतः श्री विश्वनाथ जी ने स्वीकार किया। अब ये भगवान की महिमा समझो, लीला समझो, रामचरितमानस की विशेषता समझो। काशी के उन संस्कृतज्ञ विद्वानों के अभिमान को तोड़ने के लिए लगता है भगवान ने ऐसी रचना बनाई, जिसके कारण सारे विद्वान पराजित हुए हैं और गोस्वामी जी की राम कथा सर्वोपरि हुई। अब सब लोगों ने इस राम कथा को स्वीकार किया है। गोस्वामी जी के परम प्रिय शिष्य से संत गोपालानंद जी महाराज थे। और मेरे लिए तो भैया, मैं काशी में बहुत दिनों रहा, प्रयाग में बहुत दिनों रहा। कभी कभी लोग पूछते हैं आप तो भागवत कथा करते हैं तो राम कथा कैसे कहने लगे, राम कथा क्यों करने लगे? देखो मैं बता दूं आपको, पहले मैं राम कथा नहीं सीखना चाहता था, क्योंकि मेरे पिताजी राम कथा कहते थे और कहते थे, अब तो उन्होंने संन्यास ले लिया। 40 वर्ष की अवस्था में ही राम कथा से मेरे पिताजी ने संन्यास ले लिया, राम कथा कहना बंद कर दिया। तो मैंने एक बार पिताजी से कारण पूछा कि आपने राम कथा कहना क्यों बंद? मैं तो ज़्यादा मुंबई से परिचित नहीं हूँ, यहीं कहीं माधो बाग आदि है, वहाँ पे हमारे पिताजी कथाएं 40-40 दिन, पहले की कथा ऐसी होती थी, 20 दिन कथा, 25 दिन कथा, 40 दिन की कथा, ऐसे हुआ करता है। तो हमने अपने पिताजी से पूछा आपने राम कथा कहना बंद क्यों कर दिया?
तो हमारे पिताजी ने सिर्फ एक कारण बतलाया, राम कथा वो है जिसका आचरण राम की तरह हो, और जिसका आपस में भाइयों में प्रेम न हो, व्यवहार न हो, उसे राम कथा कहने का अधिकार नहीं है। मेरा अपने भाइयों से विवाद हो गया है, इसलिए मैंने राम कथा कहना बंद कर दिया। जब मैं भरत नहीं बन सकता तो राम कथा कहने का अधिकार मुझे नहीं है। इसलिए 40 वर्ष की अवस्था में, जबकि उस समय मेरे पिताजी कम से कम 3 देशों में कथा कर चुके थे, भारत सहित अन्य 3 देशों की यात्रा उनकी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने राम कथा कहना बंद कर दिया। तो मेरी बुद्धि में एक बात घुस गई, राम कथा वही कर सकता है जिसका आचरण राम की तरह होगा, और जिसका आचरण राम की तरह नहीं होगा वो राम कथा नहीं कह सकता। इसलिए हमने राम कथा सीखने की इच्छा भी पिताजी से ले गया। मैं भागवत कथा के प्रति मेरा रुझान था। अब मेरा रुझान कैसे बना, ये तो राधा माधव की कृपा, भागवत जी की कृपा के लिए। मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं आगे चल करके कथा करूंगा, मैं कथावाचक बनूंगा। मैं जब पढ़ता था तो मेरा ध्येय केवल एक था, मैं किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनूंगा। और मेरा जब पीएचडी में एडमिशन हुआ तो मैं फूला नहीं समा रहा था कि अब तो मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया, अब तो मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली, अब तो मैं प्रोफेसर बन ही जाऊंगा। लेकिन संयोग से देखिए, जब मैं पीएचडी करना आरंभ करता हूं तो मुझे जो टॉपिक मिला, जो विषय मिला भागवत महापुराणे भक्ति रसस्य समीक्षात्मकम अध्ययनम। भागवत महापुराण में भक्ति रस पर व्याख्यान कीजिए, ये मुझे टॉपिक मिला। और मैं वृंदावन चला आया थेसिस लिखने के लिए, और थेसिस का काम पीछे हो गया, कथा वाला काम आगे हो गया। वृंदावन की गलियों में प्रोफेसर बन गया, वृंदावन की गलियों में प्रोफेसर मर जाता है और वहां से एक कृष्ण भक्त पैदा होता है। तो आगे चल करके मैंने सोचा, मैं रहता हूं काशी में, मेरा बड़ा सौभाग्य है, हमारे घर से वृंदावन भी नजदीक और अयोध्या भी नजदीक। देखो, जब कोई मन में दास भाव जगे तो समझ लेना कि भगवान राम की कृपा हो रही है, और जब मन में कभी सखा का भाव जगे तो समझ लेना भगवान कृष्ण की कृपा हो रही है। बिंदु जी की एक कविता मुझे बड़ी प्यारी लगती है, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मिला श्री अवध और ब्रजराज का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मिला श्री अवध और ब्रजराज का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। राधिका
खूब ली है प्रसादी अवधराज की। अयोध्या में गया तो फिर भी कनक भवन से प्रसादी मिल गई और खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। वो मेरा यार है ना, वो तो मेरा दोस्त है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा सखा है, वो मेरा कन्हैया है। तो वहां जब जाएंगे तो कन्हैया का खिलावे वो जो माखन खा रहे होंगे वही तो खिलाए देंगे। खूब ली है प्रसादी अवधराज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। खूब ली है प्रसादी अवधराज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन चखा दूध माखन चखा, भोग मोहन चखा दूध माखन चखा। अयोध्या में गए तो राजसी पूजन सुंदर सुंदर भोग लगे हैं, लेकिन वृंदावन में आए तो कन्हैया जो खावे दूध पीवे तो दूध पिलाएगी। भोग मोहन चखा दूध माखन चखा, भोग मोहन चखा दूध माखन चखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। काश रघुनाथ का जन्म सुखता था। दास रघुनाथ का कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। काश रघुनाथ का जन्म सुखता था। दास रघुनाथ का प्रेम से सारी सेवा के साथ कोई नरना इधर ना उधर कहाँ रहा, कोई नरना इधर ना उधर का रहा। कोई नरना इधर ना उधर कहाँ रहा, कोई नया इधर ना उधर का रहा। कोई नरिया इधर या उधर कहाँ रहा। कोई नया इधर ना उधर का रहा। हिंदू दोनों तरफ ले रहा है मजा, हिंदू दोनों ले रहा है मजा। हिंदू दोनों तरफ ले रहा है मजा। हिंदू दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का जन्म सुखता था। दास रघुनाथ का कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का जन्म
का नंद सुत का सखा, कुछ जिधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघु। हमारे तो कुल इष्ट राम जी है ना जी, हमारे तो आराध्य बिहारी जी हैं, तो हमारे कुल इष्ट तो राम जी है ना जी, तो मैं तो उनका दास हूँ। और कन्हैया तो हमारा सखा है, हमारा मित्र है। तो कुछ दिनों बाद जो मेरे मन में भाव जगा, मुझे राम कथा करनी है, तो मैंने अपने पिताजी से कहा अच्छा और बात सुनिए, मुझे भागवत कथा सीखनी तो वृंदावन जाना पड़ा, पर राम कथा सीखने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। राम कथा के गुरु हमारे स्वतः हमारे पिताजी हैं। राम कथा के लिए भटकना नहीं पड़ा। अच्छा सुनो एक बात और बताएं, राम के लिए भटकना भी नहीं पड़ता है। जो राम को चाहे, जो राम से मिलना चाहे, वो भटके का है। भटकते तो हम तब हैं जब संसार को चाहते हैं। भगवान तो कहते हैं ना, मन को निर्मल बना लो ना, मन को शुद्ध बना लो ना, मन को स्वच्छ बना लो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, मन साफ नहीं होगा, मन स्वच्छ नहीं होगा, तब तक राम जी मिलने वाले नहीं हैं। संत गोपालानंद जी से लोगों ने पूछा कि आप गोस्वामी जी के साथ बहुत दिनों तक रहे, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जिससे रामचरितमानस की महिमा को आपने देखा हो अपनी आंखों से? कोई ऐसी घटना बताइए जो आपकी आंखों के सामने घटी हो। संत गोपालानंद जी ने अपने जीवन के एक अनुभव को लोगों से बांटा। संत गोपालानंद जी तुलसीदास जी महाराज जी के परम सन्निकट रहा करते। उन्होंने बताया, एक बार की बात है, महाराज काशी नरेश अपनी पत्नी के सहित मृगया करने की दृष्टि से चले गए। संयोग से जहां पे काशी नरेश जी गए, वहां पे द्रविड़ देश का राजा भी आया हुआ था। महाराज काशी नरेश और द्रविड़ देश के राजा में मित्रता थी। बहुत दिनों तक दोनों राजा जंगल में पड़े रहे। कुछ दिनों के अनंतर चलने की इच्छा हुई, अब अपने अपने राज्य को वापस चलते हैं। दोनों रानियां भी साथ में थी और संयोग से दोनों सगर्भा थी, दोनों को गर्भ था। चलते चलते दोनों राजाओं ने कहा, सुनो हम अपने अपने राज्य को जाते हैं, लेकिन सुनो जिनके घर में जो संतान होगी उसकी सूचना देगा। अगर मेरे घर में बेटी होगी तो मैं आपको सूचना दूंगा, और साथ में ये भी शर्त रखी, अगर मेरे घर में बेटी होगी और आपके घर में बेटा होगा तो मैं अपनी कन्या का विवाह आपके पुत्र के साथ कर दूंगा। लेकिन अगर आपके घर में कन्या हुई और मेरे घर में पुत्र हुआ तो आपको अपनी कन्या का विवाह मेरे पुत्र के साथ करना होगा। दोनों राजाओं ने कहा ठीक है। द्रविड़ देश में कुछ भ्रांतियां थी, जिस मां से कन्या का जन्म हो जाए उसे तिरस्कृत किया जाता था। ये समाज की कुरीति है। बालक समान होते हैं, संतान समान होती है, वो चाहे कन्या हो या पुत्र हो। लेकिन कुछ प्रदेशों में ये चीजें आज भी हैं। दोनों प्रदेशों का नाम नहीं ले सकता। आज भी लोगों के अंदर ये भ्रांतियां हैं। कन्या पैदा होगी, हे दृष्टि से देखने लगते हैं, जबकि आज का समाज इतना आगे जा चुका है, ये बातें सिर्फ मिथक बन के रह गई हैं। और एक विशेषता बतला दें, मैं अपने जीवन का छोटा सा अनुभव आपसे बतला दूं। जितना मान सम्मान कन्याएं बढ़ाती हैं, शायद उतना मान सम्मान पुत्र नहीं बढ़ा पाते। लेकिन फिर भी कुछ घरों में, कुछ प्रदेशों में, कुछ लोगों के मन में ये बातें आज भी बैठी रहती है। द्रविड़ देश में उस समय ये व्यवस्था थी, जिस मां से कन्या पैदा हो जाती थी उस मां को ही दृष्टि से देखा जाता था। संयोग से महाराज काशी नरेश के घर में बालक का जन्म हुआ, कन्या का जन्म हुआ, और काशी नरेश जी ने संदेशा भिजवा दिया द्रविड़ देश के यहाँ
कि हमारे घर में कन्या का जन्म हुआ। द्रविड़ देश की रानी को भी कन्या ही पैदा भई, लेकिन द्रविड़ देश की रानी ने ये सोचा, अगर मैं ये बता दूं कि मेरे घर में कन्या पैदा हुई, मेरे गर्भ से कन्या हुई, तो लोग मुझे हे दृष्टि से देखेंगे। इसलिए रानी ने ढिढोरा पिटवा दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दोनों राजा बड़े प्रसन्न हुए और रानी ने इस रहस्य को 18 साल तक दबा करके रखा। उस कन्या को राजसी वस्त्र पहनाती, राजकुमारों की तरह पालन पोषण करती, राजकुमारों की तरह खेल खिलौने, और उसने ये भी कह दिया कि देखो महाराज, इस एक ज्योतिषी से हमने बात कर लिया, इस बालक के ऊपर कुछ ऐसे ग्रह हैं, अगर 18 वर्ष के पूर्व पिता अगर मुखावलोकन करेगा तो अनिष्ट हो जाएगा। राजा देख नहीं पाया कभी। 18 वर्ष की जब आयु हुई तो विवाह प्रसंग चला, विवाह की तैयारी होने लगी। द्रविड़ देश से बारात सज धज करके आती है। रानी ने किसी को कुछ नहीं बताया। बारात आ गई, द्रविड़ देश का राजा भी आया है, वहां की रानी भी आई हैं, बाराती आए हैं। महाराज काशी नरेश ने खूब स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान दिया। काशी की महिमा देखो, काशी जो है ना, ये भगवान भोलेनाथ जी का घर है। जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव की बड़ी महिमा है। शिव की महिमा का गुणानुवाद करना बड़ा कठिन है। शिव तत्व को अगर थोड़ा बहुत जानना चाहते हो तो राम कथा से जितना शिव तत्व मिलेगा उतना कहीं से नहीं मिलेगा। पर राम कथा की चौपाइयों में शिव तत्व इतना छिपा करके, इतना गुण ढंग से गोस्वामी जी ने प्रकट किया है कि लोगों की समझ में नहीं आ पाता। लेकिन अगर सरलता से जानना चाहते हो तो शिव तत्व को जानने के लिए शिव महापुराण का अध्ययन करें। जितने देवी देवता सबके एक रूप, पर भगवान शिव के दो रूप, लिंग रूप में और जार रूप में, मूर्ति रूप में। ये शिव महात्मा है। जितने भी देवता उनके एक स्वरूप, विष्णु का एक रूप, ब्रह्मा जी का एक रूप, राम जी का एक रूप, कृष्ण जी का एक रूप, पर भगवान शिव के तीन रूप, शिव, शंकर, रुद्र। रुद्र को प्रकट करके उन्होंने संसार के संहार की व्यवस्था सौंप दी। भगवान शिव ने शंकर को पैदा करके संसार के कल्याण करने की बात कह दी। और भगवान शिव क्या करते हैं? जो भगवान शिव हैं, जो अजन्मा शिव है, वो क्या करता है? बोले वो पार्वती जी के साथ चले गए। कहाँ गए? आनंद वन में चले गए। आनंद वन क्या है? काशी का प्राचीन नाम है आनंद वन। जिनके पास कर्मकांड की पुरानी पुस्तकें हों, जो काशी से छपी हो, बेनीराम शर्मा गौड़ जी की हो, या चंचल जी की हो, या वायुनंदन मिश्र जी की हो, तो उनमें आप पढ़ेंगे तो आएगा आनंद वने काशी क्षेत्रे। काशी का ही प्राचीन नाम है आनंद वन। भगवान शिव माता पार्वती के सहित सदा सदा के विहार के लिए आनंद वन अर्थात काशी में प्रवेश कर जाते हैं। वो काशी है जहाँ पे भगवान शिव सदैव निरंतर निवास करते हैं। ऐसी काशी नगरी में बारात आई है। बारात का दिव्य स्वागत किया गया, अद्भुत स्वागत किया गया है। काशी नगरी दिव्य है, अद्भुत है। द्रविड़ देश का राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे सांगोपांग विवाह की व्यवस्थाएं आगे बढ़ने लगी हैं। अब विवाह होगा, विवाह हुआ, द्वारचार भी संपन्न हो गया। अब द्रविड़ देश की जो रानी है उसके मन में ऊहापोह होने लगा, अरे महाराज काशी नरेश की तो पुत्री है, मेरी भी पुत्री है, अगर एक पुत्री का विवाह दूसरे पुत्री के साथ होगा तो इससे लाभ क्या होगा? मैं दोनों कन्याओं का जीवन नष्ट करना चाहती हूँ। उसके मन में भाव जगने लगे और धीरे धीरे जब दूल्हा के रूप में सजा धजा करके द्रविड़ देश की कन्या मंडप में लाई गई, तब महाराज द्रविड़ देश की जो रानी थी उनका धैर्य छूट गया और वो दौड़ी दौड़ी द्रविड़ देश के राजा के पास आती। महाराज एक निवेदन था, थोड़ी एकांत में चलो।
एकांत में जाकर के रानी कहती, महाराज सुनो ध्यान से, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने 18 वर्ष से रहस्य छिपा करके रखा है, मैं आपको बता देती हूँ, सुनिए, मुझे पुत्र पैदा नहीं हुआ, मेरे गर्भ से कन्या का जन्म हुआ। राजा ने कहा कैसी बात करती, वो जो मंडप में दूल्हा, अरे दूल्हा नहीं महाराज, मेरी बेटी है, अभी तक क्यों नहीं बताई? महाराज मैं अपयश से डरती थी, लोग समाज के भर्त्सना से डरती थी, लोग मुझे निंदित समझेंगे, लोग मुझे गरीब समझेंगे, लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखेंगे, लोग मुझे अपयश देंगे, ये कैसी रानी है, कन्या का जन्म हुआ। महाराज बहुत बड़ा अपराध मुझसे हुआ है, जो दंड देना चाहें आप, मुझे स्वीकार करती हूँ। राजा ने कहा तुझे दंड क्या दें, पहले ये तो सोचो महाराज काशी मेरे से हम क्या बोले, हम दंड देने की अवस्था में नहीं है रानी, हम क्या दंड देंगे? महाराज काशी नरेश ने देखा ये पति पत्नी के बीच में काफी देर से बातचीत हो रही है, एकांत में जाके बातचीत कर, ये मेरा परम मित्र है, मुझसे कुछ छिपा रहा है। काशी नरेश पहुंच गए, क्षमा करना, दो लोग बात कर रहे हो तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ रहा है। नीति कहती है द्वाभ्याम तृतीयो न भवानि राजन। महाराज भोज की पत्नियों ने कहा, भोज को डांटा, भोज की दो पत्नियां बात कर रहे थे, उसमें बीच में भोज बोल बैठे, पत्नियों ने डांट दिया, राजन आपको नीति का ज्ञान नहीं है, द्वाभ्याम तृतीयो न भवानि, जब दो लोग बात कर रहे हो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन महाराज मुझे बोलना पड़ रहा है, आपका पुत्र दूल्हा बन के मंडप में बैठा है, कन्या मंडप में आ गई है और आप यहाँ एकांत में। राजा की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। महाराज क्या बताएं, अनर्थ हो गया, क्या हुआ? अरे वो जो दूल्हा बन करके बैठा वो दूल्हा नहीं है, वो मेरी पुत्री है। पर महाराज आपने तो संदेशा दिया था ना कि मेरे घर में पुत्र पैदा हुआ। रानी की तरफ इशारा करके राजा कहता है रानी से पूछो। रानी हाथ जोड़ करके सिर नीचे झुका लेती, महाराज जो अपराध हुआ, जो गलती हुई है वो मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करना। अब मैं क्या करूं? महाराज काशी नरेश जी ने सोचा अब हम लोगों से क्या कहें, बाराती आए हैं, बारात आई हुई है, घराती आए हुए। महाराज काशी नरेश के वैभव को जानना बड़ा कठिन है। पूर्व काल में महाराज काशी नरेश का बड़ा वैभव था। और सुनो महाराज काशी नरेश ही एक ऐसे राजा हैं जिनके नाम के आगे शर्मदेव लिखा जाता है। राजाधिराज महाराज काशी नरेश शर्मदेव। काशी के जितने पंचांग निकलते हैं उन सब में आप देखेंगे तो लिखा रहेगा महाराज काशी नरेश का नाम। काशी नरेश जी ने सोचा इतना बड़ा अपयश लेकर के जीवन में जीना बड़ा कठिन है। इसलिए राजा से पूछा तुम्हारा क्या निर्णय है? ब्रह्म देश के राजा कहता है अब मैं किसी से ये कहने नहीं जा सकता कि भैया ये विवाह नहीं हो सकता। बोले फिर? बोले गंगा जी की शरण लेते हैं। हमने सुना है काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। इसको ढोना पड़ा। मां भागीरथी की गोदी में चलते हैं जहां से तब तक ज्ञान की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे दोनों राजा काशी के श्मशान घाट की ओर बढ़ते हैं। और जब काशी के श्मशान घाट की ओर बढ़ते हैं तो आप जानते हैं काशी की सबसे बड़ी विशेषता है काशी के शवदाह गृह पे, मुर्दा घाटों पे कभी मुर्दा जलना बंद नहीं होता, संस्कार चलते रहते हैं। रात अंधेरी है, चिताएं जल रही हैं और लोग कहते हैं ना जब कोई चिता को जलती चिता को देखता है उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अंधेरी निशा में नदी के किनारे, 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 धधक कर किसी की चिता जल रही है, धधक
किसी की चिता जल रही है, धधक कर किसी की चिता जल रही है। अंधेरी निशा में नदी के किनारे, अंधेरी दिशा में नदी के किनारे। चिता में किसी का मधुर प्यार जलता, चिता में किसी का मधुर प्यार जलता। चिता में किसी का मधुर प्यार जलता, चिता में किसी का मधुर प्यार जलता। लोग देख रहे हैं चिता में शरीर जल रही है, चिता में शरीर नहीं जल रही है। चिता में तो माता पिता का जो प्रेम था, जिस प्रेम के द्वारा माता पिता ने अपने पुत्र के शरीर की सेवा की, वो प्रेम जल रहा है। चिता में किसी का मधुर प्यार जलता, चिता में किसी का मधुर प्यार जलता। चिता में किसी का श्रृंगार जलता, चिता में किसी का श्रृंगार जलता। चिता में किसी का श्रृंगार जलता, चिता में किसी का श्रृंगार जलता। सुहागन की सुषमा चली जा रही है, सुहागन की सुषमा चली जा रही है। सुहागन की सुषमा जली जा रही है, सुहागन की सुषमा चली जा रही है। अंधेरी निशा में नदी के किनारे, अंधेरी दिशा में नदी के किनारे। अंधेरी निशा में नदी के किनारे, अंधेरी दिशा में नदी के किनारे। जगत के सफर को चला था अकेला जगत के अकेला आया। सफर को। चला था अकेला जगत के सफर को, चला था अकेला जगत के सफर को। न समझा था जग में ये होगा झमेला, न समझा था जग में ये होगा झमेला। न समझा था जग में ये होगा झमेला। न समझा था जग में ये होगा झमेला। आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास, दुविधा में दोनों गए माया विलीन। समझा था जग में ये होगा झमेला, समझा था जग में ये होगा झमेला। अकेला
चला जा रहा है, अकेला ही जग से चला जा रहा है, अकेला ही जग से चला जा रहा है, अकेला ही जग से चला जा रहा है। अंधेरी निशा में नदी के किनारे, अंधेरी दिशा में नदी के किनारे, अंधेरी निशा में नदी के किनारे, अंधेरी दिशा में नदी के किनारे, धधक कर किसी की चिता जल रही है, धड़क कर किसी की दिशा जल रही है। अंधेरी निशा में नदी के किनारे, अंधेरी दिशा में नदी के किनारे, अंधेरी निशा में नदी के किनारे, अंधेरी निशा में नदी के किनारे, नदी के किनारे, नदी के किनारे, नदी के किनारे। आधी अंधियारी रात है, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। दोनों राजा श्मशान घाट की ओर बढ़े हैं। जलती हुई चिता को देख करके ज्ञान उत्पन्न हुआ, और जैसे ज्ञान उत्पन्न हुआ वैसे ही बिल्कुल साधारण वेश में एक लंगोटी लगाए, ऊपर से एक कौपीन लपेटे हुए, पैरों में चरण पादुका जिनके है ऐसे, और हाथ में एक पुस्तक है ऐसा, एक उधर से महात्मा आया। और वो कौन है? वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की, वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। तुलसीदास जी महाराज अब तक जग विख्यात हो गए थे, सब लोग जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अरे महाराज काशी नरेश, अकेले, न सेना, न पालकी, न घुड़सवार, न हाथी सवार, अकेले, और दोनों राजा रात में विचरण कर रहे हो, क्या बात है? दया बिनु संत कसाई, दया करे तो आफत आए। संत का हृदय तो कोमल है ना जी, कितना कोमल है? बोले मक्खन की तरह। हम बोले नहीं, मक्खन तो बड़ा कठोर है जी। बोले कैसे? निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, अरे माखन तो तब पिघलेगा जब उसे आप अग्नि के पास ले जाओगे। निज परिताप द्रवहि नवनीता, जब तक मक्खन को आप अग्नि के सन्निकट नहीं ले जाओगे तब तक मक्खन नहीं पिघलेगा। लेकिन संत तो दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा, क्या बात है, बड़े उदास दिख रहे हैं आप लोग? मुखमंडल की आभा कांति क्षीण हो गई, आपका तेज कहाँ चला गया, आपका पौरुष कहाँ चला गया, आपका बल और पराक्रम कहाँ चला गया? लगता है आपके हाथ से कोई अधर्म हो गया क्या? द्रविड़ देश का राजा चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करना, मुझसे ही हुआ। क्या हुआ? पूरे कथानक को सुना दिया। महाराज अब क्या करें? दो कन्याएं विवाह मंडप में बैठी हुई हैं, कोई उपाय है आपके पास? गोस्वामी जी कहते, भैया मुझे चमत्कार करना नहीं आता, मैं चमत्कार नहीं कर सकता। चमत्कार संत नहीं करता, चमत्कार जादूगर करता है। संत तो कहता है ना, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, भागवत महापुराण पंचम स्कंद। संत के लिए प्रतिष्ठा तो सुकरी विष्ठा की भांति है। संत ये नहीं चाहता कि लोग मेरा नाम संसार में जाने।
भगवान ऋषभदेव जी ने क्या किया? संसार में प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, राज्य छोड़ दिया, जंगल में जाके रहने लगे। प्रतिष्ठा नहीं, चमत्कार नहीं करना चाहते। चमत्कार तो जादूगर करते हैं, और जो चमत्कार दिखावे उसे संत मत मानना, जान लेना ये जादूगर है। भारत के एक महान जादूगर, पीसी सरकार का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, भारत का महान जादूगर पीसी सरकार, उसने अपने आर्टिकल में लिखा, मैं एक संत जी के पास गया, संत जी के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। मांगो बच्चा, क्या मांगते हो? प्रसादी में क्या चाहिए? हाथ उठाया, ब्रेसलेट आ गया, दे दिया, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। पीसी सरकार कहता है, मांगने वालों की पंक्ति में लाइन में मैं भी लगा हुआ था, मुंह में थप्पड़ मारा, शिवलिंग निकाल के दे दिया, ले जा। पीसी सरकार की बारी है, मांग बच्चा, तू क्या मांगता है? पीसी सरकार ने कहा, हमने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज मुझे कद्दू दे दो प्रसादी में। और कद्दू समझते हो ना, सीता फल, प्रसादी में कद्दू दे दो। संत जी ने कहा, इसके अलावा जो कुछ मांगो सब मिलेगा। पीसी सरकार कहता, नहीं नहीं, कद्दू के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर दे सकते हो तो आप मुझे प्रसादी में कद्दू ला करके दो। संत जी कहते हैं, इसके अलावा जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर यही नहीं दे सकता हूं। पीसी सरकार ने कहा, इसलिए नहीं दे सकते हो कि तुम संत नहीं हो, तुम जादूगर हो और मैं जादूगर हूं। अंतर इतना है कि जादू की विद्या सीखने के बाद मैं संसार का मनोरंजन करता हूं, और आप जादू की विद्या सीखने के बाद भगवान बनने का प्रयास करते हो। अंतर क्यों इतना है? आप चमत्कार दिखा करके भगवान बनना चाहते हो, और मैं जादू की विद्या से चमत्कार दिखा करके लोगों का मनोरंजन करता हूं। अंतर ये है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं चमत्कार नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे मैं चमत्कार करूं। फिर निवेदन करेंगे, ये गोस्वामी जी के शब्द हैं, जो चमत्कार करे वो संत नहीं है, जो चमत्कार दिखावे वो जादूगर है। और लोग आजकल के समाज में भूल कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं। थोड़ा सा चमत्कार दिखाया, नहीं संत मान लिया। अरे संत बनना इतना सरल नहीं है जी। 2-4 कथाएं कर ली, लाइव हुआ नहीं कि संत बन गए। एक बहुत एक कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, कथावाचक कभी संत नहीं बन सकता। कथावाचक कभी संत नहीं बन सकता, और जिस दिन वो संत बन जाएगा उस दिन कथा करना बंद कर देगा। वो कथा करना बंद कर देगा, क्योंकि वेदांत कहता है ना, वाचा रंभड़ो पिकारो नाम ध्येयम। प्रमाण के सहित मैं बात कर रहा हूं आपसे। वेदांत कहता है, वाचा रंभड़ो विकारो नाम ध्येयम। बोलना एक रोग है, वाणी का रोग। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति हो और आप उससे ये कहो, महाराज चुप हो जाओ, वो चुप नहीं हो गए। फिर उससे कहो, आप चुप हो जाओ, थोड़ी देर शांत रहेगा, फिर बोलने लगेगा। अरे चुप होने के कितने लोग हैं, चुप हो जाओ। वो बोलेगा, भैया जो देना है सो अपने पास ही रखो, हमें बोलने दो। बोलना एक वाणी का रोग है। अच्छा, बोलना वाणी का रोग है तो सत्य क्या है? वेदांत ने अकला सूत्र दिया, मृतकेव सत्यम। सत्य है मिट्टी, सत्य है माटी, जिसके भाव को किसी ने आज तक जाना ही नहीं है, जिसके महात्म्य को आज तक किसी ने जाना ही नहीं है, जिसकी महिमा को आज तक किसी ने जाना ही नहीं है। तो बोलना एक वाणी का रोग है, एक विकार है। इस रोग से मैं भी ग्रसित हूं, इस रोग से मैं भी ग्रसित हूं। महीने में 2 कथा न मिले कहने के लिए तो ऐसा लगता है ना, पता नहीं कब खो गया है, बहुत पीछे चले जा रहे हैं। बोलने को अगर दिन में 2-4 घंटे ना मिले तो मन ऊपर नीचे करता है, आप तबीयत कुछ कम सही है का, ऐसा दिखता है। ये रोग है साहब। ये भ्रम के निवारण के लिए गोस्वामी तुलसीदास